प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट ईवीएस पार्ट 1, ये आपकी बुक है ईवीएस पार्ट 1 की। आपका टॉपिक है इन्वायरमेंटल बैलेंस पार्ट 3। 2 वीडियो हम लोगों ने इसके बारे में देखा है। पर्यावरण का संतुलन, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में पर्यावरण के संतुलन के बारे में, दूसरे में आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में इसमें पढ़ेंगे बच्चों? इन्वायरमेंटल बैलेंस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन्स, आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन वनस्पतियां हैं। और इन्वायरमेंटल बैलेंस मीन्स पर्यावरण का संतुलन। इसके बाद दोनों के बारे में हम लोग चर्चा आपसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक नजर दौड़ा लेते हैं जो हमने पढ़ा था। फूड चेन के बारे में पढ़ा था। ये फूड चेन है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है एंड फंगी बैक्टीरिया होता है। फिर ये क्रम चलता रहता है और सड़े गले पदार्थ जमीन की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ाते रहते हैं। इसमें भी कोई भी एक चेन अगर खत्म हो जाए तो सबका जीना जो होता है वो दुर्लभ हो जाएगा। फूड वेब में हमने सीखा था कि किसका किससे संबंध है, कौन क्या खाता पीता है। एक ही सजीव अलग अलग श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है, इसीलिए प्रकृति में आहार जाल दिखाई देता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन्स में प्लांट। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, जितने भी लिविंग हैं, जितने भी सजीव हैं, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। एवरी लिविंग थिंग्स गेट इट फूड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फ्रॉम द एनवायरनमेंट जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं, सबको भोजन पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। जैसा आप जानते हैं, हम और आप अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। हम और आप वनस्पतियों पर आधारित हैं। वनस्पतियों से हमें फ्रूट मिलता है, वनस्पतियों से हमें सब्जी मिलती है, वनस्पतियों से हमें खाद्य पदार्थ मिलता है, तो हमारा पालन पोषण होता है। प्राणियों से हमें दूध मिलता है, तो हम माने दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वनस्पतियां क्या है बच्चों? सजीवों को 2 भागों में जब बांटा जाता है, प्राणी और वनस्पति में, वनस्पतियां अपना भोजन खुद बना लेती हैं। वनस्पतियां अपना भोजन खुद बनाती हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाती हैं। मेनी एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट ईट ओनली प्लांट्स। पर्यावरण के बहुत से प्राणी केवल वनस्पतियां खाते हैं, केवल वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खा जाते हैं। ये देखिए वनस्पति है, इस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाती है। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है जल, पानी, जड़। ये वनस्पतियां क्या होती हैं? इनकी जड़ें जमीन के अंदर चली जाती हैं, और जमीन की अंदर जब चली जाती है, इनको पानी देने की भी आवश्यकता नहीं। जब वो छोटी होती है तो पानी देने की आवश्यकता होती है। ये जड़ों के द्वारा जमीन से खनिज और लवण प्राप्त करती हैं, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेती हैं पत्तियों के द्वारा। जितनी हरी भरी पत्तियां रहेंगी उतना अधिक भोजन ये बना लेती हैं। और तो और बच्चों, और क्या है, देखिए ये श्वसन क्रियाएं भी करती हैं। लेकिन हम श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं।
ये वनस्पतियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ये ऑक्सीजन निकालती हैं। तो ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है, लेकिन तब भी हम अच्छी खासी वनस्पतियों को काट देते हैं। हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। पर्यावरण में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में नहीं रहेगी तो हमारा आपका जीना भी दूभर हो जाएगा। तो बच्चों हम आपको बताएंगे इसमें देखिए कौन कौन से प्राणी सभी प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक भोजन पर्यावरण से मिलता है। मेनी एनिमल्स इन द एनवायरमेंट ईट ओनली प्लांट्स, खाली पत्तियां खाते हैं। जैसे बकरी है, भेड़ है, देख रहे हैं आप, ये पत्तियां ही खाती हैं। दूसरे भी जानवर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए रैबिट है और ये गेंडा है, ये हाथी है, एलिफेंट, ये अपनी गाय है, ये हिरन है और ये घोड़े, गोट, बकरियां हैं। ये क्या करती है बच्चों, ये केवल प्लांट ही खाती हैं, केवल वनस्पतियों को ही खाती हैं। और भी प्राणी हम दिखाएंगे। ये देखिए आपने देखा कछुआ भी तालाब में पाया जाता है कि ये भी केवल वनस्पतियां ही खाता है बच्चों। गाय भी वनस्पतियां ही खाती हैं। हिरन दिखाया गया है, बकरी दिखाया गया है, घोड़ा दिखाया गया है, हाथी दिखाया गया है, ये जिब्रा दिखाया गया है। ये सारे जानवर जो होते हैं, ये जितने भी जानवर आप हैं इनके आपको नाम लिखना है। यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं, 5-6 नाम लिखे गए हैं। बाकी आपका काम है कि वनस्पति खाने वाले प्राणियों के नाम लिखो। इन प्राणियों को चित्र में आप देख करके आप प्राणियों के नाम लिख सकते हैं। तो मेनी एनिमल्स इन द एनवायरमेंट ईट ओनली प्लांट्स, पर्यावरण के बहुत सारे प्राणी केवल वनस्पतियां ही खाते हैं। आगे चलते हैं। आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन वनस्पतियां। यहाँ पर वनस्पतियां देखिए कैसे अपना भोजन बनाती है। देखिए, टू मेक इट्स फूड द प्लांट नीड्स क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए सांस लेने के लिए। इस सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल लीव्स होता है, पेड़ हरित के द्वारा ये देखिए भोजन बनाती है। तो कैसे ये भोजन इनकी शिराओं तक पहुंचता है, यहाँ पर दिख रहा है पूरा। टू मेक इट्स फूड माने अपना भोजन खुद बनाती है। हमने कहा कि हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, वनस्पतियों के द्वारा भोजन हमको मिलता है। वनस्पतियों के द्वारा हमको भोजन मिलता है। अदर एनिमल्स ईट एनिमल, कुछ जानवर ऐसे होते हैं बच्चों, एनिमल, जो एनिमल को ही खा जाते हैं। और दैट लाइव ऑन प्लांट, देखिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। जो वनस्पतियां खाते हैं उनको भी एनिमल खा जाते हैं, तो लेकिन दूसरे जो खा रहे हैं वो तो एनिमल खाते ही है। ये देखिए इसको कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं बच्चों, कार्निवोरस एनिमल्स। ये जो होते हैं एनिमल्स, जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, ये मछली है, ये सभी जानवर, सांप है, ये सभी जानवर जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी दूसरे प्राणियों को खाते हैं, लेकिन ये वनस्पतियां नहीं खाते हैं। ये क्या खाते हैं? बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे बनाती है भोजन वनस्पतियां अपना? सनलाइट, यूजिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये अपना भोजन कैसे बना लेती हैं? बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य का प्रकाश चाहिए बच्चों, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। सूर्य का प्रकाश इनके लिए चाहिए भोजन बनाते समय। इट मीन्स दैट प्लांट आर मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन्स। ये देखिए बहुत सारे, जैसे बकरी है, बकरी वनस्पति खाती है और शेर भी बकरी को खा जाता है। इसका मतलब
प्लांट जो है, वनस्पतियां जो है, सबको सहारा देती हैं। प्रत्येक आहार श्रृंखला का अनिवार्य आधार जो है वो वनस्पतियां हैं। प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन। बच्चों, जो एनिमल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, एनिमल ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो केवल ही वनस्पतियां खाते हैं, इसको हर्बीवोर बोलते हैं। हर्बीवोर जो केवल वनस्पतियां खाते हैं। और कार्निवोर बोलते हैं ईट अदर एनिमल्स, जो केवल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं, ओमनीवोर बोलते हैं उसको, जो ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो वनस्पति भी खा जाते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो जो दोनों खाते, कुछ ही प्राणी ऐसे हैं जो दोनों को खाते हैं, तो उसको ओमनीवोर बोलते हैं। और जो केवल प्राणी को खाते हैं उसको कार्निवोर बोलते हैं। और जो ओनली प्लांट को खाते हैं उसको हर्बीवोर बोलते हैं। तो जानवरों को खाने पीने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। अब आप इसी में से लिख सकते हैं कौन कौन प्लांट खाते हैं, कौन कौन से प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, और कौन से केवल एनिमल ही खाते हैं। आप नाम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हमारे पर्यावरण में इन्वायरमेंटल बैलेंस, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं हैं। ये देखिए फूड चेन, बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हिरन दिख रहा है, ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां। हिरन वनस्पति को खाता है तो बाघ क्या करता है? हिरन को ही खा जाता है। यहाँ पर देखिए फिशेस क्या करती है, छोटे छोटे प्लांट हैं, छोटी छोटी मछलियां वनस्पतियों को खा जाती है, और बड़ी मछली इन छोटी मछलियों को खा जाता है, तो इन मछलियों को बकुला खा जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर है और एक बटरफ्लाई है, फ्लावर का रस चूसती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को क्या खा देते हैं? इस मेढक खा जाता है, और मेढक को क्या खा जाता है? सांप खा जाता है, और सांप को कौन खा जाता है? ईगल खा जाता है। तो इस प्रकार से फूड चेन और फूड वेब ये बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी फूड चेन्स इन आवर एनवायरमेंट। देयर आर मेनी फूड चेन्स इन आवर एनवायरमेंट मीन्स हमारे पर्यावरण में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं हैं। इन्हीं श्रृंखलाओं के द्वारा, because of these food chains, every living things gets the food it needs and therefore continue to live. इन्हीं आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण के प्रत्येक सजीव को भोजन प्राप्त होता है और वह जीवित रहता है। कंटिन्यू टू लिव, कंटिन्यू टू लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म living in the soil help the process of decomposition of plant residue, dead animals, exertions, etc. Means सूक्ष्म जीव, मिट्टी में स्थित सूक्ष्म जीव सूखे पत्तों, प्राणियों के मृत शरीर और उनके मल मूत्र जैसे पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। ये सड़ाने का काम करते हैं तो क्या मिलता है? इनके द्वारा वनस्पतियों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं, और उसका उपयोग करके वनस्पतियां बढ़ती हैं। यहाँ पर एक वनस्पति है, इसको पोषक पदार्थ कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से मिलेगा, और जब ये मर जाएगा सिर तो मिट्टी में मिल जाता है, तो उससे पोषक पदार्थ वनस्पतियां प्राप्त कर लेती हैं। तो क्रम चलता रहता है। वनस्पतियां बड़ी हो जाती है, उसको जानवर खा जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, तो उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं मिट्टी से वनस्पतियां अवशोषित होकर के बढ़ती हैं, और इस प्रकार से क्रम जो होता है वो चलता रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है, ये ग्रास है, घास। ये हिरन खाता है, डियर खाता है,
या बकरी खाती है, बकरी को एक काऊ भी खाती है इसको, ये ग्रास ऊपर है, ये भी सुंडी भी खा लेती है इसको। इस प्रकार से देखिए खाने का क्रम सबका बना हुआ है। माउस भी खाता है घास को, इसको सांप खा जाता है, इसको आउल खा जाता है, और इसको डीकम्पोज होता, देखिए डीकम्पोज होता फिर आके यहीं पर मिल जाता है। एक क्रम देखिए आपको आरो के द्वारा दिखाया जा रहा है सब। ये देखिए पृथ्वी से मशरूम निकलता है, मशरूम की भाजी बनती है, खाते हैं। यहाँ से यहाँ दिखाया गया मशरूम की भाजी, देखिए क्रम से। एक गाय घास खाती है, गाय का दूध हम लोग पीते हैं, बकरी भी खाती है, बकरी का दूध पीते हैं। इस प्रकार से क्रम जो होता है चलता रहता है। क्रम क्या होता है, चलता रहता है। देखिए कैसे मिलता है, कैसे क्रम चलता है। फूड चेन। Thus plants use substances in the soil for their growth, and when plants and animals die, the decomposition of their remains adds these substances to the soil. Once again, this is an important cycle in the environment. Means प्लांट्स जो होते हैं, वनस्पतियां के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। जमीन के अंदर वाले पदार्थों का उपयोग करके वनस्पतियों की वृद्धि होती है। प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने पर बने उन पोषक पदार्थों का पुनः जमीन के अंदर जाना, सॉइल वंस अगेन। उन पोषक पदार्थों का पुनः जमीन के अंदर जाना, यह प्रक्रिया पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण चक्र है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइकिल इन द एनवायरनमेंट। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए डिकम्पोज होकर के ये जब मरता है तो इसके अवशेष जो होते हैं पृथ्वी में सड़ के मिल जाते हैं, और उस पर देखिए मशरूम उगा हुआ है, और ये पेड़ पौधे जब उस पर लगते हैं, डिकम्पोज हो गया, पेड़ पौधे लगते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति को अवशोषित करके वनस्पतियां बढ़ती हैं, और फिर ये वनस्पतियां देखिए हिरण खाता है, इसको बाघ खाता है। इस सेकेंडरी कैल्शियम जब नष्ट हो जाता है तो इसके सड़े गले पदार्थ फिर पृथ्वी पर क्या होते हैं, पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से चक्र चलता रहता है, और यह प्रक्रिया जो होता है पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण चक्र है। बराबर। चक्र बहुत सारे आप जानते हैं, बहुत सारे पढ़े हैं आपने। वाटर साइकिल समझा कैसे वर्षा होती है। वाटर साइकिल। आल्सो लिविंग थिंग्स गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। हमें कैसे जल चक्र के द्वारा जल मिलता रहता है। देखिए जल चक्र है, देखिए ये ओशन है, समुद्र है, ये सन है। सूर्य की गर्मी समुद्र पर पड़ती है, भाप बनता है, वाप, वेपर, और वेपर जाकर के एक क्लाउड बनता है। और क्लाउड जब ये भारी हो जाता है तो रेन के रूप में पानी हमें क्या आता है, नीचे आता है, नदी नालों से बहता हुआ। एक क्लाउड बना हुआ है, बर्फ के रूप में जम जाता है, तो वो छोटी छोटी बूंदों को रूपे में जब गर्मी लगती है तो फिर अंदर आता है। ये नदी तालाबों से, नालियों से बहता हुआ फिर समुद्र में आ जाता है। फिर यहाँ से भाप बनती है सूर्य के द्वारा, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। दोनों तरफ से बारिश भी उसी कारण से होती है और भाप भी उसी कारण से बनती है। तो इसके अतिरिक्त जल चक्र द्वारा पर्यावरण के सभी सजीवों को पानी मिलता है। बच्चों, जितने भी सजीव हैं, लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वनस्पतियां क्या करती हैं बच्चों? वनस्पतियां देखिए क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं
और ऑक्सीजन निकालती हैं। ये देखिए ऑक्सीजन निकाल रही हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है इधर ऑक्सीजन है। ये लाइट एनर्जी किससे देती हैं? सूर्य से लेती हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ लेती है? पृथ्वी के अंदर से लेती हैं, जो सड़े गले पदार्थ रहते गए उनसे लेती हैं। इस प्रकार से वनस्पतियां बढ़ती हैं और जो ऑक्सीजन पर्यावरण को देती हैं वो ऑक्सीजन हम और आप ग्रहण करते हैं। तो लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। माने प्लांट के द्वारा निकाली गई कार्बन, मनुष्यों के द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियां श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन जो होती है निकालती है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसी का उपयोग करके वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करती हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाली ऑक्सीजन पुनः वातावरण में घुल मिल जाती है और ये भी एक प्राकृतिक चक्र है। इस प्रकार से हमेशा चलता रहता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड गेट्स एडेड टू द एयर अगेन। दिस टू इज ए साइकिल इन नेचर। दिस टू इज साइकिल इन नेचर मीन्स यह भी एक प्राकृतिक चक्र ही है। जैसे वाटर साइकिल का एक चक्र है, प्राकृतिक चलता रहता है, वैसे ये प्लांट्स का भी है, एक कंटिन्यू चलता रहता है, तभी हम लोग जीवित रहते हैं। और ये पर्यावरण का संतुलन इसी कारण से चलता रहता है, नहीं कि संतुलन गड़बड़ हो जाए। चलते हैं। There are several other such cycle in nature. पर्यावरण में ऐसे बहुत सारे चक्र हैं। Thus there is interaction amongst living things and between living and non-living things in nature. सजीव सजीव का, सजीव निर्जीव, इनमें परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इंटरैक्शन लिखा है, इंटरैक्शन लिविंग थिंग्स, सजीव सजीव में, सजीव सजीव के बीच और सजीव निर्जीव की बात, लिविंग एंड नॉन लिविंग। पर्यावरण में ऐसे बहुत से चक्र होते हैं, सजीव सजीव तथा सजीव निर्जीव, इनमें परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इसके द्वारा ही पर्यावरण की आहार श्रृंखलाएं अबाधित रहती हैं। बैलेंस इन नेचर, सजीव सजीव से सजीव निर्जीव का सबसे आदान प्रदान होता रहता है। द इंटरएक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली, इसके द्वारा ही पर्यावरण की आहार श्रृंखलाएं अबाधित रहती है। देखिए नेचर इन बैलेंस दिखाया गया है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन इन द एनवायरमेंट। व्हेन द वेरियस साइकिल इन द एनवायरमेंट गो ऑन uninterrupted, environmental balance gets maintained. पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप में चलते रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप में चलते रहने से पर्यावरण का संतुलन क्या होता है? बना रहता है। इस पाठ में हमने सीखा क्या बच्चों? ऑलवेज रिमेंबर, याद रखो, जितने भी सजीव हैं उनका अस्तित्व अगर बने रहने के लिए है तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जितने भी सजीव हैं अगर इनको जिंदा रखना है तो पर्यावरण का संतुलन बना के रखना है। माने पर्यावरण को हमारे द्वारा कोई भी नुकसान नहीं करना चाहिए। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड। सभी सजीवों का अस्तित्व
बने रहने के लिए पर्यावरण का संतुलन बना रहना आवश्यक है। What we have learned, हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। The water cycle, various other cycles and food chains in nature help to maintain the balance in the environment. This balance has been maintained for thousands of years. पर्यावरण के जल चक्र, वातावरण के विभिन्न गैसीय चक्र, आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इनमें हजारों वर्षों से उपयुक्त संतुलन बना हुआ है। दिस बैलेंस हैज बीन मेंटेन्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इनमें हजारों वर्षों से उपयुक्त संतुलन बना हुआ है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन वनस्पतियां हैं और पर्यावरण के संतुलन के बारे में सीखा। आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।